अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है खादम हुसैन और आप देख रहे हैं केकिंग फैक्ट्स। और आज की इस वीडियो में मैं आपको चंद ऐसे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा जो शायद आप जानते होंगे। सो डू नॉट वेस्ट टाइम एंड लेट गेट इट स्टार्ट टुडेज अमेजिंग टॉपिक 5 अनबिलीवेबल फैक्ट इन द वर्ल्ड। सबसे पहले दोस्तों हमारे चैनल के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलते हैं अपने टॉपिक की जानब। दोस्तों हम अपनी गाड़ी या बाइक के टायरों में आमतौर पर हवा डलवाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ट्रैक्टर के टायर में हवा के साथ पानी भरा जाता है। इस प्रोसेस को टायर बस्टिंग कहते हैं और ये एक इकोनॉमिकल तरीका है टायर की ट्रैक्शन को बनाने के लिए। इसको इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि एक ट्रैक्टर को खींचने के लिए और हर एक तरह के रास्तों पर चलने के लिए बनाया जाता है, तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि उनके व्हील्स को भी स्लिप ना हो और साथ ही हैवी लोड को भी आसानी से खींच सकें। और इसी की वजह से उनके टायर्स में 40% तक पानी भरा होता है, जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बहुत ही ज़्यादा लो पॉइंट पर ले जाता है। और उसी की वजह से हम स्टार्टिंग को मजबूती से थाम कर ट्रैक्टर को चलाते हैं, जो किसी भी सिचुएशन में ट्रैक्टर को किसी भी रास्ते पर चलाने के लिए तैयार रखते हैं। और जो इलाके बहुत ही ज़्यादा ठंडे होते हैं और जहाँ पर पानी जमने के बहुत ही ज़्यादा एहसास होते हैं, वहाँ पर पानी की जगह पर एंटीफ्रीज लिक्विड इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2 दोस्तों, हम लोग आमतौर पर पानी मोटर या हैंड पंप के थ्रू निकालते हैं, तो वो पानी सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा क्यों होता है? क्या आप उसकी वजह के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते तो जान जाएंगे इस वीडियो में। असल में दोस्तों इसमें पानी के टेम्परेचर से ज़्यादा बाहर के टेम्परेचर का रोल होता है। पानी तो ज़मीन के नीचे होता है और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर यानी ग्रो वाटर टेम्परेचर पर रहता है, लेकिन जब बाहर ठंडा वेदर होता है तब उस टेम्परेचर बाहर की तरह ठंडा नहीं होता, वो इसीलिए हमें वो थोड़ा गर्म महसूस होता है। और इसी तरह जब बाहर गर्मी हो रही होती है तब ज़मीन के नीचे का पानी बाहर के मौसम जितना गर्म नहीं होता और वो पानी उसी लिए हमें ठंडा लगता है। इसी तरह हैंडपम्प से निकलने वाला पानी पहले ठंडा या गर्म नहीं होता, वो भी मौसम के हिसाब से हमें कूल या हॉट फील होता है। नंबर 3 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पहले जो बल्ब आते थे वो येलो कलर में क्यों आते थे, लेकिन अब जो ज़्यादातर बल्ब आते हैं वो कलरफुल क्यों आते हैं, और उन दोनों में क्या फ़र्क है? तो दोस्तों ये जो पुराने पीले रंग की रोशनी वाले बल्ब आते थे उनको इंट्रोडक्शन कहा जाता है। उनमें से एक फिलामेंट होता है जिसकी वजह से उनमें से पीले रंग को पास करके उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रखा जाता है ताकि वो लाइट को प्रोड्यूस करें। उस फिलामेंट को एक खास टेम्परेचर तक ही महसूस किया जाता है ताकि वो हीट लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं और जलते हुए ख़राब भी ना हो। इस खास टेम्परेचर पर फिलामेंट ज़्यादा जलाया जाता है और इस गिलास की वजह से हमें लाइट नज़र आती है पीले कलर में। एलईडी बल्ब और उन पुराने बल्ब में ये फ़र्क होता है कि एलईडी बल्ब में हीट से लाइट नहीं पैदा की जाती। नंबर 4 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लग्जरी कार मेकर लैम्बोर्गिनी, बुगाटी, ऑडी और पोर्श वगैरह में क्या सिमिलरिटी पाई जाती है? ये नहीं जानते तो दोस्तों आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। सो दोस्तों अब ये जानकर ज़रूर हैरान हो जाएंगे कि अब सारी लग्जरी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अलग अलग दुकानों की तरह ही उन पर एक कंपनी पेरेंट का नाम है विल्क्स वैगन्स कंपनी, जिनका हेडक्वार्टर जर्मनी में मौजूद है। जी हाँ, उन सब लग्जरी कार का असल मालिक वोल्फ ब्रिग्स ही है और वो हमेशा से ही टोयोटा के साथ मार्केट शेयर में टॉप रहने के लिए कम्पैक्ट करते रहते हैं। और इसके अलावा हाई मैन्युफैक्चरिंग बाइक ब्रांड डुकाटी भी वोल्फ ब्रिग्स का कंपनी का एक हिस्सा ही है। 5 दोस्तों, लेकिन जो कि में एक ऐसा गार्डन है जहाँ पर 100 से भी ज़्यादा जहरीले पौधों को उगाया गया है, जिसकी वजह से उसे वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस गार्डन का भी कहा जाता है। गार्डन का एकड़ तक फैला हुआ है, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नॉर्थ इंग्लैंड की बहुत ही पॉपुलर और खूबसूरत जगह ऐसी जहाँ पर रोज़ाना हज़ारों लोग खुशबूदार या यूँ कहूँ कि जहरीले पौधों और लैंड स्पेस को एंजॉय करना आते हैं। और साथ ही इस गार्डन को एक हिस्से में एक मिनी नॉर्मल गार्डन को भी उगाया गया है। इसमें लोगों को इस जहरीली गार्डन में जाने से और पौधों की खुशबू सूंघने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि ये एक जहरीली पौधों वाला गार्डन है और इसमें 15 से भी ज़्यादा जहरीली पौधों के अक़साम हैं। और इसी के लिए गार्डन का सब कुछ पौधों ही देखो टच करना मना है, और एक जो लोग उन पौधों को टच करते हैं तो खुशबू सूंघने वो फ़ौरन बेहोश हो जाते हैं। ये वाकई में वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस गार्डन है। तो दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।